नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप एसएफसी पैनल में प्रैक्टिकल में काम करते हैं, एसएफसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल। मेगाथर्म, इलेक्ट्रोथर्म, इंडक्टोथर्म, इसको छोड़ के भी और भी बहुत सा कंपनी का आपको एसएफसी पैनल देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो आपका लाइन सिटी और प्रोटेक्शन सिटी ये काम किस तरह से करता है और लाइन सिटी और प्रोटेक्शन सिटी का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग करने का कारण क्या है। एक जो आपका छोटा क्वेश्चन है, जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो किस तरह से बेटर तरीके से आपको जवाब देना है और अच्छा तरीका से समझाना है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीका से ही जो आपका सिटी है करंट ट्रांसफार्मर, इसके बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक समझाऊंगा। आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब दोस्तों प्रैक्टिकल में आप देखिएगा तो इसी टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइन सिटी और प्रोटेक्शन सिटी। और इसको अगर आप प्रैक्टिकल में मिलाना चाहते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है इसमें आप मिला भी सकते हैं। यानी कि जो आपका लाइन सिटी है और प्रोटेक्शन सिटी है, ऊपर में जो आप देख रहे हैं यानी कि लाल कलर का, उसको बोला जाता है लाइन सिटी और ब्लू कलर का जो है प्रोटेक्शन सिटी। बारीकी से जब देखिएगा तो एक एक सिटी का नाम भी आपका लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे आपको 3 गो बस बार देखने के लिए मिल रहा है, आर, वाई और बी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन सिटी। तो जो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम मैच हो जाएगा। आज मैं ये दोनों का काम के बारे में आप लोगों को बेटर तरीका से समझाऊंगा। चाहे एसएफसी पैनल मेगाथर्म, इलेक्ट्रोथर्म या इंडक्टोथर्म, इसको छोड़ के किसी भी कंपनी का रहे, तो इसके लिए जो आपका 11 केवी और 33 केवी सप्लाई आता है वो किस में आता है ना, सर्किट ब्रेकर में। यानी कि इस जगह में आपको प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा, वीसीपी रहता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जब आप वीसीपी को ऑन कीजिएगा तो आर, वाई और बी जो सप्लाई है वो किस में आएगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में आएगा। अभी जब आप ट्रांसफार्मर का नॉलेज बना रहे हैं तब आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो आपका एसएफसी पैनल है इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं। रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, एक आपका स्टैटिक डिवाइस है। इसको स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं ये भी जानना जरूरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आर, वाई और बी जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में आया, तो जो इसका प्राइमरी साइड है इससे कोई भी आपका ये जो पैनल का डिजाइन है उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका ट्रांसफार्मर का आउटपुट है यानी कि जो आपका सेकेंडरी साइड है, यहीं से आपका पैनल का डिजाइन किया जाता है। किस तरीका से ना, जो आपका प्राइमरी साइड है इसमें आर, वाई और बी आपने 11 के भी सप्लाई दिए हैं, तो इसका आउटपुट में आपको कितना चाहिए। कोई पैनल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, 600 वोल्टेज, किसी में आपका 750 वोल्टेज, किसी में आपका 575 वोल्टेज फेज टू फेज। तो इसका सेकेंडरी साइड से ही आपका मतलब रहता है। और कोई ट्रांसफार्मर में आप देखिएगा कि 33 के भी सप्लाई दिए हैं, तब भी आपका क्या होता है, सेकेंडरी साइड से 600 वोल्टेज, 575 वोल्टेज और 750 वोल्टेज ही मिलता है। प्राइमरी साइड में आपको डेल्टा कनेक्शन भी देखने के लिए मिलता है, स्टार कनेक्शन भी देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी साइड पे भी आपका डेल्टा कनेक्शन भी होता है, स्टार कनेक्शन भी होता है। जब आप ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट को अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा और अपना जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छा तरीका से बना लीजिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन है। यहाँ पे आपको प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड
दोनों डेल्टा कनेक्शन करके दिखाया गया है। डेल्टा कनेक्शन किस तरह से समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आपका सिंबल दिया हुआ है। और ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? जो आपका प्राइमरी साइड है यहाँ पे आपने 33 के भी सप्लाई दे रहे हैं, और इसका सेकेंडरी साइड में आपका कितना वोल्टेज आउट हो रहा है? 600 वोल्टेज भी हो सकता है, 575 भी हो सकता है, 750 भी हो सकता है। इसको देख के हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आपका ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जो आपका प्राइमरी साइड में 33 का भी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपका कितना फ्रीक्वेंसी है? 50। और ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है, यानी कि बिना कुछ फ्रीक्वेंसी का बदलाव किए हुए आपका जो वोल्टेज है इसको डाउन करके दे रहा है। इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। जब आप प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रोथर्म का पैनल में काम कीजिएगा तो जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूं सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। आर वाई और बी जो सप्लाई है ये आपका सीधा किस में आ रहा है ना, सीधा आपका आएगा कन्वर्टर में। तो इसके साथ कौन कौन सा सिटी का कनेक्शन दिया हुआ है? लाइन सिटी का कनेक्शन दिया हुआ है और प्रोटेक्शन सिटी का कनेक्शन दिया हुआ है। जब आप सिटी का नॉलेज बना रहे हैं तो प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलता है? देखिएगा, कोई कोई जगह में आपका 50/5 का सिटी रहता है, कोई कोई जगह में आपका 1000/5 का रहता है, कोई कोई जगह में 1000/1 का रहता है। प्रैक्टिकल में जब भी आप मिला के एक चीज देखिएगा, ये जो 5 है और 1 है ये कभी आपका चेंज नहीं होता है। जब भी आप सिटी को देखिएगा कोई जगह में आपका 1000/5 का देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो 1000/1 का देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपका सिटी है, सिटी का कनेक्शन किस तरह से होता है ना, इस जगह में आपको 2 गो टर्मिनल देखने के लिए मिल रहा है। एक होता आपका S1, दूसरा होता आपका S2, चाहे अभी तक जितना भी सिटी निकला है। और सिटी में एक चीज और लिखा हुआ रहता है P1 P2। तो आखिर ये किस लिए लिखा हुआ रहता है और जब हम लोग एक सिटी का कनेक्शन करते हैं तो किस तरह से करते हैं? देखिएगा, जितना सारा आपका S2 का टर्मिनल है या एक साथ में शॉर्ट करके जो आपका एम्पियर मीटर है इस पे भी A1 A2 होता है, इसमें कनेक्शन करते हैं जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। और जो S1 R Y और B जो फेज है ये सीधा किस में लेके जाते हैं? जो आपका एम्पियर सेलेक्टर स्विच है इसमें। यानी कि जब हम लोग एम्पियर चेक करते हैं किस तरह से करते हैं? एक बार RY, एक बार YB, एक बार BR। इसीलिए एक आपका एम्पियर सेलेक्टर स्विच आपका लगा हुआ रहता है। तो जो आपका सिटी है फॉर एग्जाम्पल के 1000/5 का लगा हुआ है, तो इसी जगह से दोस्तों डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको हमेशा याद करके रखना है कि 1000/5 का हमने सिटी लगाया है या 1000/1 का सिटी लगाया है। जो रेशियो का आप सिटी लगाइएगा सेम टू सेम उसी रेशियो का आपको एम्पियर मीटर भी लगाना है। अगर दोनों सेम रेशियो का नहीं लगाते हैं तो आपका जो एम्पियर है वो गड़बड़ बताएगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सिटी लगा हुआ है 1000/5 का और आपको एक मीटर जो ला के दिया है वो 1000/1 का। इसीलिए क्या होता है, मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में हमेशा मैसेज आता रहता है कि इस टाइप के एम्पियर क्यों बता रहे हैं। कोई भेजता है कम बता रहा है, कोई भेजता है ज्यादा बता रहा है। तो जो इस जगह में मैं समझा रहा हूं, जब तक आप वीडियो को पूरा देखिएगा नहीं, एक एक चीज आपको कभी भी समझ में आएगा नहीं। जो आपका सिटी है, सिटी का भी एक कनेक्शन होता है और राइट कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। अभी S1 S2 का कनेक्शन किस तरह से करना है ये तो आपने समझ गए हैं। और P1 P2 जो लिखा हुआ रहता है ये आखिर किस लिए लिख के देता है? यहाँ से R Y और B निकल के आ रहा है। तो जो आपका सिटी रहेगा जिसमें आपका P1 लिखा रहेगा ये होगा आपका इन और P2 से आउट करना है। यानी कि यहाँ पे जो आपका फेज है, फेज जहां से आपका ट्रांसफार्मर से आउट होके आ रहा है, तो जिधर आपका सिटी में P1 लिखा हुआ रहेगा वहां से आपको इन करना है, फिर P2 से आउट करना है।
बहुत सा जगह में प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो आपका सिटी लगा हुआ रहता है उसको पलटी मार देता है, पलटी मार के इधर P2 आ जाता है, इधर P1 आ जाता है। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो जो छोटा छोटा चीज है अगर जान के नहीं रखिएगा, हमेशा कभी भी आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, कभी भी डाउट जो क्लियर नहीं होगा। हर एक एक चीज आपका लिखा हुआ है, अगर आप बारीकी से सिटी में देखिएगा तभी हर चीज के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, और अगर आप बारीकी से नहीं देखिएगा कभी भी आपका नॉलेज नहीं होगा। जो आपका R, Y और B सप्लाई आ रहा है हमेशा सिटी का बीचों बीच घुसेगा, बीचों बीच मतलब P1 में इन होगा, P2 से आउट होके आगे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे जिस तरह का आपका ड्राइंग बना हुआ है। अभी और एक इस जगह में डाउट आ जाता है कि ये जो आपका लाइन सिटी है इसका काम क्या है। जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल में लाइन सिटी लगा हुआ रहता है, ये जो R, Y और B सप्लाई है इसमें कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है इसको चेक करने के लिए। और ये जो आपका 1000/5 1000/1 है ना, ये जो बस बार है अगर आप 1000/5 का सिटी लगाए हैं 1000 एम्पियर फ्लो होगा तो मीटर में आपको 5 एम्पियर देखने के लिए मिलेगा। ये एक छोटा सा बेसिक नॉलेज बता रहा हूं, और भी अगर बारीकी से और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डिटेल्स में वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो आपका लाइन सिटी का काम है ये क्या हो गया ना, जो आपका मीटर में अपने एम्पियर देखते हैं सिर्फ एम्पियर देखने के लिए ही लाइन सिटी का उपयोग किया जाता है। तो प्रोटेक्शन सिटी का उपयोग किस तरह से किया जाता है ना, जो आपका प्रोटेक्शन सिटी है, जो आपका एसएफसी पैनल का कन्वर्टर साइड में सप्लाई जा रहा है, इसको प्रोटेक्शन के लिए ही प्रोटेक्शन सिटी लगाया जाता है। अभी प्रोटेक्शन किस तरह से देता है ना, ये जो R, Y और B सप्लाई है ये आपका किसके थ्रू जा रहा है, जो प्रोटेक्शन सिटी है इसके थ्रू आपका जा रहा है। और S1 का जितना सारा टर्मिनल है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ET ब्रॉडन कार्ड, यानी कि जो आपका प्रोटेक्शन सिटी है इसके लिए एक स्पेशल कार्ड लगा हुआ है। और कार्ड के बाद किस में आता है ना, कंट्रोलर में आता है, और इसके लिए और भी बहुत सा कार्ड लगा हुआ रहता है। अभी तो जस्ट पार्ट 5 का वीडियो बना के समझा रहा हूं, अब धीरे धीरे क्या होगा पार्ट वाइज बढ़ता रहेगा तो आपको और डिटेल्स एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो जो आपका प्रोटेक्शन सिटी लगा हुआ रहता है, जिस तरीका से आप एम्पियर सेट कीजिएगा उसी तरीका से ये काम करेगा। यानी कि जो आपका सेटिंग है, यानी कि ये जो सिटी है ये सिटी आप B फेज में लगा दिए, एक Y फेज में लगा दिए, एक R फेज में लगा दिए। अगर कोई कारण से आप मान लीजिए ये जो आपका R बस बार है इसमें 100 एम्पियर में आपने सेट कर दिए, तो ये भी आपका 100 एम्पियर में सेट हो गया, ये भी आपका 100 एम्पियर में सेट हो गया। जैसे ही कन्वर्टर साइड में यानी कि इस जगह में 100 एम्पियर से ज्यादा लेने लगेगा, तुरंत क्या होगा, जो आपका एसएफसी पैनल है ये आपका ट्रिप हो जाएगा। कौन सा ट्रिप आपको देखने के लिए मिलेगा, ओवर करंट का ट्रिप देखने के लिए आपको एसएफसी पैनल यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है इसमें आपको ओवर करंट का ट्रिप देखने के लिए मिलेगा। अभी आपको क्लीन समझ में आ गया है कि प्रोटेक्शन सिटी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं और ये काम किस तरह से करता है, और थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज के बारे में पूरा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि ये जो आपका प्रोटेक्शन सिटी है और जो आपका लाइन सिटी है ये जो आपको देखने में है बिल्कुल सेम है। और अगर प्रोटेक्शन सिटी को लाइन सिटी के जगह में लगा देंगे और लाइन सिटी को प्रोटेक्शन सिटी के जगह में लगा देंगे तो आपका पैनल चालू नहीं होगा। कभी भी आप प्रैक्टिकल में करके देख लीजिएगा। और
जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, जिसको हम लोग सीटी बोल रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर, इसमें भी आपका दो गो वाइंडिंग होता है। एक होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर ये जो S1 S2 का टर्मिनल है इसको शॉर्ट क्यों करके रखना पड़ता है, नहीं तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज किस तरह से ज्यादा हो जाता है और सीटी जो है वो आपका फट जाता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।